तो इस विमान हादसे के बाद सियासत भी तेज हो गई थी। अब अजित पवार के निधन पर जो सियासी बयानबाजी हुई उस पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है। तो ये ना सहने वाला दुख एकनाथ शिंदे का ये कहना, बेरोक टोक बोलने वाले व्यक्ति थे, ऐसी घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी टेक्निकल बातें हैं वो सामने आ जाएंगी। ये कहना उनका, चूंकि जांच के लिए बार बार बात कही जा रही थी, ऐसे में एकनाथ शिंदे ने ये बयान दिया है। तो आपको बता दें, दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से एक बयान सामने आया था विमान हादसे पर। उन्होंने सवाल उठाया था जिसका पलटवार एकनाथ शिंदे ने किया। हालांकि प्लेन क्रैश की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। अब हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हादसे के बाद का मंजर क्या था, इसका जायजा लिया जी न्यूज संवाददाता अश्विन पांडे ने। देखिए, क्रैश साइट है ये पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है, क्योंकि जांच की जा रही है। ब्लैक बॉक्स से लेकर तमाम वो चीज़ें जो इस पूरी घटना का कारण जो है जिसे पता चलेगा वो जानने की कोशिश की जाएगी। लियरजेट 45 ये एयरक्राफ्ट है जिसे अजीत पवार और उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी जो है उड़ान इन्होंने मुंबई से भरी थी आज सुबह ही, और यहाँ पर करीब 8:45 बजे के आसपास ये एयरक्राफ्ट पहुँचता है और यहीं पर एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। तो अभी आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, लेकिन जिस वक्त हादसा हुआ वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने भी काफी कुछ देखा। हादसे के वक्त वहां पर क्या हालात थे, एक रिपोर्ट के जरिए वो तमाम चीजें आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं। अजित पवार अपनी मौत वाले दिन भी राजनीतिक सफर पर ही थे और वो अपने गढ़ बारामती जा रहे थे। धमाके की आवाज और आग की लपटों के साथ धुएं के गुबार आसमान में छा गए, जिसकी आवाज से एयर स्ट्रिप पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि यहीं पर अजित पवार का विमान लैंड करने वाला था। हादसा होते ही कई लोग उस तरफ भागे। एक चश्मदीद ने कहा, चश्मदीद के मुताबिक क्रैश लैंडिंग के बाद कई धमाके हुए, क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। मंगलवार को अजीत पवार रायगढ़ में रैली करने गए थे और आज बारामती में 4 रैलियां करने वाले थे। दुर्भाग्य देखिए, उन्हें सुनने वाले आने वाले लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो शव बारामती के लिए रवाना, अस्पताल से शव घर के लिए रवाना कर दिया गया है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। उनकी पार्थिव देह को रवाना कर दिया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। बारामती के लिए रवाना किया गया है, अस्पताल से घर के लिए उनकी पार्थिव देह रवाना। तो कल एक विमान हादसा हुआ था जिसमें उनकी जान चली गई थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई थी। अब आज अंतिम संस्कार होना है। राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। अभी एक ताज़ा जानकारी, एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। तो आपको बता दें, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा है। तमाम उनके चाहने वाले, समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे वहां पर और अंतिम संस्कार 11 बजे के करीब किया जाएगा। तो बारामती, जो कि पवार परिवार के प्रभाव वाला पूरा इलाका है, उनका गढ़ माना जाता रहा। यहीं से दादा विधायक रहे, अजीत दादा, जिन्हें कि लोग दादा के नाम से पुकारते रहे। अब आज जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है तो नम आंखों से उन्हें विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। नितिन नवीन भी बारामती पहुंच रहे हैं। दरअसल कल विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया। तो विद्या प्रतिष्ठान बारामती में जहां पर अंतिम संस्कार होना है और आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर लोग बहुत उदास नजर आ रहे हैं। गमगीन है पूरा माहौल, चूँकि एक लोकप्रिय नेता रहे पूरे इलाके में, एक मास लीडर के तौर पर, जन नेता के तौर पर उनकी छवि रही है और ऐसे में ऐसे यूं उनका चले जाना, हर कोई आज स्तब्ध है। तो बारामती के राजा के तौर पर उनको जाना जाता था। महाराष्ट्र में लोग उनको दादा कहकर बुलाते थे। महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए बड़ी क्षति बताया गया। आपको बता दें कि आज अंतिम संस्कार होना है। बताया ये जा रहा है कि 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले अंतिम यात्रा भी निकाली गई और तो बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आम लोगों को तो आप देख ही रहे हैं, कई वहाँ पर बड़े लोग, बड़े मंत्री, सरकार के जो अलग अलग संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, वो लोग भी पहुंचने वाले हैं। ये बारामती जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वो
उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान से किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे निकाली जाएगी। अजित पवार की अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई पार्टियों के नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में कल निधन हो गया था। तो बारामती में लैंडिंग के दौरान दरअसल उनका प्लेन क्रैश हो गया था और प्लेन क्रैश से पहले का जो आखिरी वीडियो आया उसमें अजित पवार का प्लेन उड़ता दिखा दिया, फिर अचानक से एक तरफ को झुका और जमीन पर जा गिरा। फिर देखिए इस वीडियो को कैसे प्लेन हवा में उड़ता दिखा और एक तरफ को टेढ़ा होकर जमीन पर जा गिरा। हादसा बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ। हादसे में पवार का सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। विमान हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा, जिसकी पुष्टि DGCA अधिकारी ने की।